पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारिजात का पौधा लगाकर 6 करोड़ 34 लाख पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत की। योगी ने इस मौके पर वन मित्र मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। पर्यावरण दिवस पर आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन की चकाचौंध में हमने काफी कुछ भुला दिया है। पर्यावरण को लेकर सरकार गंभीर है और पर्यावरण के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। योगी ने साथ ही कहा कि जब अमेरिका ने पर्यावरण के लिए चीन और भारत को दोषी बताया तो उस वक्त पीएम मोदी ने उन्हें करारा जवाब दिया। अलीगढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने A to Z के कूड़ा निस्तारण प्लांट द्वारा खाद बनाने की मशीन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीगढ़ हमेशा से ही बीजेपी सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है और हम चाहते हैं कि अलीगढ़ और ज्यादा तरक्की करे और भारत का नाम रोशन करे। लखनऊ में एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ की स्वाति सिंह से नाराजगी की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में मंच पर सीएम के साथ बाकी मंत्री तो मौजूद रहे, लेकिन स्वाति को मंच पर जगह नहीं मिली। मुलायम सिंह ने एक बार फिर अखिलेश के साथ अनबन पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बेटे अखिलेश से कोई नाराजगी नहीं है, वो रोज सुबह मेरे पास आते हैं। मुलायम ने साथ ही सपा और कांग्रेस के गठबंधन का एक बार फिर विरोध किया। मुलायम ने कहा कि कांग्रेस से हमारा कभी तालमेल नहीं रहा, कांग्रेस ने हमारा बहुत नुकसान किया है। वाराणसी पहुंचे राज्यपाल राम नाईक ने गंगा आरती में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि गंगा जितनी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए वैसी अब नहीं है। फर्रुखाबाद पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राम मंदिर निर्माण पर बोलते हुए कहा कि मंदिर का आंदोलन अंतिम मोड़ पर आ गया है, जल्द ही मंदिर बन जाएगा। हरदोई पहुंचे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा। ब्रजेश ने कहा कि सत्ता के लालच के लिए पूरे विपक्ष बीजेपी के खिलाफ तात आ रहा है। बरेली के बिथनी चैनपुर थाना इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे से कोहराम मच गया। ट्रक और बस की भीषण टक्कर में 24 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बरेली में भीषण हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। गाजियाबाद में एक रिटायर्ड IAS ने अपनी पत्नी की लाश को घर के पड़ोस में खाली पड़े प्लॉट में दफन कर दिया। इस बात की भनक जैसे ही RWA को लगी तो लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। जेवर कांड की गैंगरेप पीड़िताओं ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। पीड़िताओं का आरोप है कि प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। आगरा में एक अस्पताल में गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोग बच्ची का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जहां उनका अस्पताल के स्टाफ से विवाद हो गया। चंदौली में गंगा नदी में नहाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने 2 युवकों के शव को नदी से निकाल लिया है, जबकि एक युवक का शव नहीं मिल पाया है। बुलंदशहर के धरपा गांव की झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कई झुग्गी जलकर खाक हो गई। मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति को लुटेरी दुल्हन ने अपना शिकार बना लिया। पीड़ित का आरोप है कि उसकी शादी मेरठ की एक लड़की से हुई थी और शादी के तुरंत बाद ही दुल्हन उसे लूटकर फरार हो गई। मुरादाबाद में एक ट्रक और कार के भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।